हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। तो आज हम आपको कराने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 2.1। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। अति लघु प्रश्न दिए गए हैं आपको और कह रहा है यदि बहुपद आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल आपको बताना है अल्फ़ा और बीटा, ए प्लस बी और वन अपान में अल्फ़ा और प्लस वन अपान में बीटा। देखिए ये अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं तो इनका मान बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है बस आपको ये समझना है। देखिए जनरल आपको पहले एक क्वेश्चन बता दें समीकरण कि क्या होता है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है लास्ट में आपका एक्स जीरो लिख दिया हमने। कैसे देखिए अब आपके देखिए सभी क्वेश्चन इसी से मैच करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है कि नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये सी की जगह हम क्या लिखा हुआ है वन लिखा हुआ है और ए की जगह हम क्या लिखा है मान लीजिए यहाँ वन लिखा हुआ है। देखिए वन और एक्स का जैसे आप गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा आपका, होगा कि नहीं। अब देखिए जैसे आप इस तरह क्वेश्चन आपको आ जाएं तो देखिए एक क्वेश्चन आपको पता कर लेना। देखिए अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है आपका। देखिए आपको यहीं लिखा हुआ है, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है ये चीज़ें और हम कहीं से दूर से नहीं लाते हैं। बस आपका देखिए सारा कुछ बुक ही होता है। क्या लिखा हुआ है देखिए आपकी क्वेश्चन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इक्वल टू में जीरो आपका नहीं होगा तब आपके मूल क्या होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपान में ए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप माइनस में बी अपान में ए लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे आपको माइनस में बी अपान में ए लिख देना है। देखिए बी और ए क्या होंगे, जो आपका ये बी है और ये आपका ए है, बस इतना ही आपको करना है। और अल्फ़ा इंटू में बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या होता है सी अपान में ए होता है। बस इतना आपको समझ लेना है, आपकी पूरी एक्सरसाइज एकदम ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी अभी देखिएगा। क्या निकालना है आपको इसमें अल्फ़ा और बीटा देखिए निकालना है और वन अपान में अल्फ़ा और बीटा निकालना है। बस आपको क्या याद करना है अल्फ़ा और बीटा बराबर माइनस बी अपान में ए और अल्फ़ा गुणे में बीटा बराबर सी अपान में ए। इसमें माइनस बी अपान में देखिए ए दोनों में ही है, बस इसमें माइनस बी है और इसमें सी है। देखिए बस इतना ही आपको याद करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, देखिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। अब देखिए आपको क्या निकालना है इसमें ए बी सी पहले निकालना होगा। क्या निकालना होगा ए बी सी निकालना होगा, तभी तो आप अल्फ़ा प्लस में बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बताइए अल्फ़ा और बीटा तभी तो निकलेगा। अल्फ़ा और बीटा क्या होता है माइनस बी अपान में ए, तो आपको ए और बी सी सभी के पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए क्या होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अब देखिए सी इक्वल टू तो आपको पहले पता है वन हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वन, बी की भी कितनी निकल के आएगी वन। क्योंकि देखिए यदि आप एक्स के पास क्या लिखा हुआ है वन मान लीजिए तो वन एक्स करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वन एक्स स्क्वायर करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सी इक्वल टू में क्या निकल के आएगा वन निकल के आएगा। अब सभी की आपको वैल्यू पता हो गई है तो अल्फ़ा प्लस में बीटा तो आसानी से निकल के आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा माइनस वन अपान में वन होगा, क्योंकि देखिए दोनों ही वन वन सभी वन वन है तो वन आप रख दीजिए। तो फाइनली क्या हो जाएगा माइनस वन। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन। अब क्या बताना है आपको वन अपान में अल्फ़ा वन अपान में बीटा। देखिए ये भी बहुत ही आसान है। क्या करना है वन अपान में अल्फ़ा प्लस वन अपान में बीटा। तो देखिए आपको सिंपल भिन्न आता है कि नहीं आता, फ्रैक्शन आता है कि नहीं। देखिए इन दोनों का गुणा पहले कर लीजिए। फ्रैक्शन में क्या होता है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा अल्फ़ा इंटू में बीटा ही तो आएगा, बताइए। और अल्फ़ा का भाग इसमें देंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, कितना आ जाएगा ऊपर बीटा आ जाएगा। सिंपली आपको देखिए आप दूसरे तरीके से मैथ से समझिए। लिखा है वन अपान में टू प्लस में वन अपान में मान लीजिए थ्री लिखा हुआ है। इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा बताइएगा 6 आएगा। एलसीएम क्या दो उतना 6 आएगा। अब दो का भाग किस में देंगे 6 में देंगे। कितनी बार कितना जाएगा आपका 3 आएगा कि नहीं। दो का भाग जैसे 6 में देंगे कितना आएगा 3। अब 3 का क्या होगा इसमें गुणा होगा, होगा कि नहीं 3 का गुणा। 3 एक नंबर कितना हो जाएगा 3 प्लस। अब 3 का भाग इसमें देंगे 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा कि नहीं। तो 2 का इसमें गुणा होगा कि नहीं होगा, कितना आ जाएगा प्लस में 2 एक कम 2। तो देखिए तो क्या लिख दिया हमने, यहाँ लिखा था 3 तो यहाँ आ गया, 2 लिखा था नीचे तो यहाँ 2 आ गया। समझ में बात आ गई। तो 3 2 को हम प्लस करके कितना लिख सकते हैं 5/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही तो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो उसी प्रकार इसको भी समझिए। यदि आपका ये लिखा हुआ है ए बराबर हमने क्या माना था 2 और बी बराबर हमने क्या बीटा बराबर क्या मान लिया हमने 3। अब देखिए 2 ताई 6 हमने लिख दिया तो अल्फ़ा और बीटा को हमने मिला तो लिख दिया, क्या लिख दिया है अल्फ़ा गुणे में बीटा।
अब अल्फ़ा को भाग इन दोनों में देंगे, जैसे आप इन दोनों में अल्फ़ा का भाग देंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, क्या बचेगा केवल बीटा, और बीटा का इसमें गुणा हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं, तो बीटा का नाम बीटा आ जाएगा, प्लस लगा दीजिए। उसी प्रकार बीटा का इस बार भाग देंगे इसमें तो कितना बचेगा आपका, अल्फ़ा ही बचेगा, अल्फ़ा के इसमें गुणा करा देंगे, कितना आएगा, अल्फ़ा आ गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, अल्फ़ा प्लस में बीटा लिखिए, चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा लिखिए, बात एक ही है। और नीचे कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू में बीटा। अब देखिएगा, अब तो ये देखिए अल्फ़ा और बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान में ए होता है कि नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान में, हमने पहले आपको बता दिया था। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान में ए, होता है कि नहीं होता। अब देखिए सभी में 1 1 रख दीजिए, या तो आप ए से ए नीचे से काट दीजिए, कितना बचेगा आपका, माइनस का बी अपान में सी बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए माइनस बी की कितनी वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, तो यहाँ रख दीजिए 1, और सी की वैल्यू कितनी है 1 है, और देखिए माइनस का माइनस लगा दीजिए। तो देखिए नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं होता, तो आपको फाइनली कितना आ जाएगा, -1, ये भी आ जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -1, अल्फ़ा 1 अपान में अल्फ़ा प्लस 1 अपान में बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस प्रकार आपको नोट कर लेना है, इसको आपको नहीं नोट करना है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल आपको दिया है, क्या नोट करना है, यहाँ से आपको यहाँ तक करके नोट कर लेना है, यही आपका पहला आंसर हो जाएगा। -1 इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, -1 इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, इस प्रकार आपको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 यदि आपको पहला नंबर वो समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 1, तो 2 भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है। देखिए क्या कहता है, अल्फ़ा बीटा इसमें भी दिया गया है, बहुपद आपको दिया गया है 4x²। पहले आपको क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, बहुपद 4x² प्लस में 3x प्लस में 7, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बताना है, अल्फ़ा गुणे में बीटा, और 1 अपान में अल्फ़ा 1 अपान में बीटा की वैल्यू बताना है, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको, पहले देखिएगा, पहले आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए इसी से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, ax² प्लस में bx प्लस में c। तो देखिए ए बी सी की पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, a किसके बराबर हो जाएगा 4 के, तो यहाँ लिख दीजिए 4। b बराबर किसके हो जाएगा बताइएगा, 3 के होगा कि नहीं, देखिए x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा, b बराबर कितना लिखा हुआ है आपका 3 लिखा हुआ है मान लीजिए, और c बराबर कितना लिखा है आपका 7 लिखा है, इतना ही लिखा है ना। देखिए 4x² का मतलब क्या हो जाएगा, a²। अभी समझ में नहीं आया हो तो एक बार आपको कमेंट करना है, इस इक्वेशन का हम सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, ताकि दिमाग से कभी उतरेगा ही नहीं बात कि कैसे हमको करना है। देखिए ए बी सी की वैल्यू पता चल गई है, क्या बताना है, अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू बताना है, ठीक है। क्या लिखा है, अल्फ़ा इंटू में बीटा, तो इसकी वैल्यू फॉर्म क्या होता है, इसका फार्मूला बताइएगा, सी अपान में ए होता है कि नहीं होता है। तो देखिएगा सी आपका कितना है 7 है कि नहीं है, तो 7 लिख दीजिए, और ए कितना है आपका 4 है, तो 7 अपान में 4 आपका अल्फ़ा इंटू में बीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या बताना है आपको, 1 अपान में अल्फ़ा प्लस 1 अपान में बीटा की वैल्यू, ये आपके अल्फ़ा बीटा हैं, समझ गए। तो इसको हमने अभी क्या बताया था, इन दोनों का पहले आपको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू में बीटा आएगा। तो ऊपर कितना आया था, देखिए अल्फ़ा का इसमें भाग देंगे, कितना डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, केवल बीटा बचेगा, बीटा के 1 में गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा बीटा, और यहाँ किस उसी प्रकार क्या आ जाएगा अल्फ़ा, जिस तरह अभी आपने पीछे किया था ना। देखिए यहाँ आपने अभी किया था ना ये चीज़, ये देखिए ये आपने अभी ऊपर भी यही लिखा था, 1 अपान में अल्फ़ा 1 अपान में बीटा की वैल्यू कितनी दी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो इसी प्रकार ये भी आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से, चाहे अल्फ़ा इंटू में बीटा कहिए, चाहे बीटा इंटू में अल्फ़ा, बात एक ही है, ठीक है। या तो आप 1 गुणा 2 करिए, देखिए या तो आप 1 इंटू में 2 करिए, या तो 2 इंटू में 1 करिए, आएगा तो आपका उतना ही आंसर, समझ गए। नीचे कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू में बीटा हो गया। अब देखिए क्या निकालना है, पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगी अभी देखिएगा। हम क्या करते हैं, देखिए आपको ये वैल्यू पता है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपान में अल्फ़ा प्लस 1 अपान में बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा इंटू में बीटा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगी, माइनस बी अपान में ए। तो देखिए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, और ए कितना है आपका 4 है कि नहीं इतना, तो बस रख दीजिए यहाँ। क्या हो जाएगा, -3/4, और अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है अभी देखिएगा, 7/4। तो यहाँ से आपको 7 में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, फाइनली 3 अपान में 4 डिवाइड लगा है ना ये, तो डिवाइड लगा दीजिए,
7/4 लिख दीजिए। अब देखिए माइनस का 3/4, इसको जब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो संख्या हमारी पलट जाती है, 4 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा। देखिए हम यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते थे, 7 से 7 नीचे से नीचे, 3/4 हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर आपको क्या करना है, पूरा अच्छे तरीके से समझाना है ताकि आपको पूरा समझ में क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें कराएंगे, क्या बचा, केवल ये 1 बचा, ये भी 1 बचा, 3 एक का नाम कितना हो जाएगा 3, और माइनस इसी प्रकार लगा दीजिए, नीचे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। तो यहाँ से आपकी कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 1/में अल्फ़ा प्लस 1/में बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइएगा, -3/7। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपका ये एक आंसर ये निकल के आया और एक आंसर ये निकल के आया। इन दोनों को जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद आपको दिया गया f(x) बराबर कितना दिया गया है, 4x² - 5x - 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो आपको क्या बताना, अल्फ़ा² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर क्या करना है, अच्छे तरीके से बस समझना है, इसलिए हम सभी क्वेश्चन को क्या कहते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिएगा पहले आप इसको समझ लीजिए, हम किसको कैसे तोड़ दें, तोड़ेंगे कैसे देखिए। पहले हम यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं। f(x) बराबर हमने क्या लिख दिया यहाँ से, 4x² माइनस में 5x माइनस में 1, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, और क्या मान निकालना है आपको, अल्फ़ा² बीटा प्लस में अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये आपको बताना है। तो यहाँ से लिख लेते हैं अल्फ़ा² बीटा प्लस में अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अभी देखिएगा हम इसको तुरंत जादू में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, अल्फ़ा² बीटा में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखिएगा यहाँ देखिएगा कॉमन हमने कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें से आपको यदि कॉमन लेना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू में अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। इसको हम क्या लिख दिया, अल्फ़ा इंटू में अल्फ़ा बीटा प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा इंटू में बीटा, बताइए स्क्वायर को हमने क्या बदल दिया, फॉर्म में बदल दिया, टुकड़े कर दिए, इसके फैक्टर लिख दिए। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल ही दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, इसमें अल्फ़ा दिख रहा है, बीटा दिख रहा है, इसमें भी अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा, दोनों में देखिए अल्फ़ा बीटा, इसमें भी अल्फ़ा बीटा, दोनों में कॉमन मिल जाएंगे कहीं ये दोनों। तो इसमें से देखिए क्या लिख लिया हमने, अल्फ़ा इंटू में बीटा हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ देखिए इसको हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, केवल आपका अल्फ़ा ही तो बचा, तो यहाँ से हमने अल्फ़ा लिख दिया, प्लस लगा दीजिए। देखिए इन तीनों में से हमने क्या लिया, अल्फ़ा बीटा बाहर ले लिया, तो क्या बचा, केवल आपका बीटा ही बचा। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए अल्फ़ा इंटू में बीटा हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस में बीटा, यही हमने लिखा है ना, देखिए इसी को हमने बराबर में लिख दिया है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए इसके इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू में बीटा और अल्फ़ा प्लस में बीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं, समझ गए। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा की देखिए क्या होता है, C/A, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A। तो आपको ABC वैल्यू पहले चाहिए। देखिएगा A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4, B बराबर कितना हो जाएगा -5, और C बराबर कितना हो जाएगा -1। आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप समझ में आ जाएगा। देखिए क्या इक्वेशन लिखी हुई है, 4x² माइनस में 5x माइनस में 1। ठीक है, कंपेयर किससे कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस में c। अब देखिए ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे ax² बराबर कितना हो जाएगा, 4x²। देखिए x² इधर भी है, x² इधर भी है, कितना हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ गया कि नहीं। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, bx बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, माइनस का 5x होगा कि नहीं होगा। समझ में बात आ रही कि नहीं आपको। देखिए bx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5x। ठीक है, देखिए x इधर भी है, x इधर भी है, कितना कट जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 5 आ गया यहाँ से। देखिए a ये b की वैल्यू हो गई और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए c बराबर कितना हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस प्रकार आप ABC की वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ से रख दीजिए सभी वैल्यू को। c बराबर कितना है आपका, -1 है, तो देखिए कितना हो जाएगा, -1। a कितना है आपका, 4 है, तो रख दीजिए नीचे 4। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी निकल गई, -5। तो देखिए माइनस पहले से ही लगा है और b की वैल्यू कितनी है, -5 है, और नीचे कितना आ जाएगा बताइएगा, a कितना है हमारा, 4 है। तो इसको देखिए फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1/4, और ब्रैकेट में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 5/4। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, कितना आ जाएगा,
1/4 गुणे में देखिए माइनस का 1/4 और ये हो जाएगा 5/4। तो फाइनली कितना हो जाएगा माइनस का 5/16। तो फाइनली आपके देखिए 5 का नाम 5 और 4 चको 16। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको निकाल लेना है और उस क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको एक बार कमेंट करना है, उसका वीडियो सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में भी दे देंगे। ठीक है, अभी आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अल्फ़ा कॉमा बीटा बहुपद दिया गया है x² माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के मूल हैं, तब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा का मान बताना है। ठीक है, तो देखिएगा इसको भी पहले हम नोट कर लेते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बहुपद क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है x² माइनस में पी एक्स प्लस 1 माइनस में सी। ठीक है, अब देखिए पहले जो हमारा जिससे हम थोड़ा बड़ा जितना आ रहा है क्वेश्चन को पहले उतना कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा क्या आता है, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले पहले आपको थोड़ा बड़ा यदि आता है तो उसको पहले करना सीखिए। ठीक है, जिस प्रकार भी आपको आ रहा है पहले उतना कर लीजिए। देखिए कैसे हमको x² माइनस देखिए p के अंदर मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कर दीजिए। माइनस का हो जाएगा px होगा कि नहीं होगा, और माइनस का 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का p आ जाएगा और माइनस का c। देखिए इतना ही आ रहा होगा आपको, इतना आपको पहले कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है आपको अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान निकालना है। देखिए अब इसको हम आगे क्या बढ़ा सकते हैं, इन दोनों का आप गुणा कर सकते हैं, एक दूसरे में कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर पाएंगे। देखिए पहले अल्फ़ा का बीटा, देखिए पहले आप इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए। अल्फ़ा का बीटा में कराएंगे तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा गुणे बीटा। ठीक है, प्लस अल्फ़ा का 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 का इन दोनों में कराएंगे कितना आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी आपकी, प्लस लगा करके बीटा प्लस में 1, इतना ही आएगा ना। यदि नहीं समझ में आया तो फिर समझिए। देखिए अल्फ़ा का हमने दोनों मल्टीप्लाई कराया, देखिए अल्फ़ा का इसमें कराएंगे बीटा में तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा का फिर से 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा 1 अल्फ़ा आ जाएगा। समझ गए, अल्फ़ा नहीं बनता है तो आपको ए भी कह सकते हैं, बीटा को बी भी कह सकते हैं। अब देखिए 1 का इन दोनों में कराएंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, बीटा प्लस में 1 आ गई। देखिए माइनस तो है नहीं था तो हमको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, सभी प्लस के हो जाएंगे। आपको क्या निकालना है, अब इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है देखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, निकालना किसकी वैल्यू है अल्फ़ा इंटू में बीटा प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में 1, इसकी वैल्यू आपको बताना है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b अपान में a। ठीक है, प्लस अल्फ़ा, सॉरी ये गलत हो गया हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका c अपान में a प्लस अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या होते हैं माइनस का b अपान में a। ठीक है, और यह उसी प्रकार पे 1 लगा दीजिए। बस देखिए अल्फ़ा और बीटा क्या होता है c अपान में a, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b अपान में a, और 1 लिख दिया। अब देखिए ए बी सी की आपको वैल्यू चाहिए। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, a² प्लस बी एक्स प्लस सी से निकालेंगे। अब देखिए स्क्वायर के साथ स्क्वायर का कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ax² बराबर क्या लिखा हुआ x², तो x² से x² काट दीजिए, क्या बचा यहाँ केवल 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 आएगी कि नहीं आएगी। इसी प्रकार हमको समझाना था आपको, a इक्वल टू में आ जाएगा 1। अब देखिए x के साथ x का कंपेयर करा लीजिए तो माइनस का सॉरी bx बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का px हो जाएगा, तो x से काट दीजिए तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का p होगा कि नहीं होगा। अब देखिए c का c के साथ करा दीजिए कंपेयर, देखिए c बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा, यहाँ से c बराबर आ जाएगा आपका माइनस का p माइनस का c अपान में कितने सॉरी c कितने, यही आपका इक्वल टू में हो जाएगा, अपान में कुछ नहीं होगा। c बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस का p माइनस का c। ठीक है, अब देखिए आपको ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी है माइनस का p माइनस का c, तो माइनस p माइनस c अपान में कितना हो जाएगा, a की कितना है आपका वैल्यू 1 है, तो यहाँ रख दीजिए 1। समझ में आ रहा है ना आपको। यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लेना। देखिए अब रख दीजिए ब्रैकेट में, हमने क्यों लिखा देखिए माइनस लगा था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। माइनस की b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस p, देखिए माइनस तो पहले से लगा है, और b की वैल्यू भी कितनी है माइनस का p है, इसको भी हमने ब्रैकेट में कर दिया। a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको हम बड़े ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। अब देखिए प्लस में 1 लिख दीजिए,
-p - c उसी प्रकार रहने दीजिए। देखिए ए नीचे लिखने से कोई मतलब आपका नहीं है। अब देखिए प्लस लगा दीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा p। देखिए नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है और प्लस का 1 लिख देने दीजिए। अब देखिए -p - c प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस ही होगा, प्लस और प्लस में 1। समझ गए। अब देखिए माइनस का p है, ये प्लस का p है, आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका, केवल -c + 1 बचा। और आपका आंसर किस प्रकार आ रहा होगा, 1 प्लस में c आ रहा होगा आपका आंसर, सॉरी 1 माइनस में c। ठीक है, यही देखिए -c + 1 भी लिख सकते हैं और -1 1 - c भी लिख सकते हैं। ये भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक भी कर लेना है। यदि चैनल पर नए हों, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि हम क्लास 10th बालाजी प्रकाशन की पूरी बुक ही समाप्त कर देंगे आपके कोर्स से पहले ही। समझ गए। यदि आपके स्कूल में भी चालू भी नहीं हुआ होगा, इसलिए हमने इसको जल्दी भी पढ़ाना ही शुरू कर दिया है, ताकि आपका कुछ कोर्स जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए और ख़त्म भी हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ पेपर से पहले। क्योंकि अब देखिए आप क्लास 10th में आ चुके हैं, सीरियसली आपको पढ़ाई करना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगाना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुपद आपको दिया गया है x² + 1/6 x - 2 के मूल घात बताना है। ठीक है, मूल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन को नोट करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, x² + 1/6 x - 2 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए मूल निकालना है तो पहले देखिए आपको पहले इक्वेशन सिंपल बनाना होगा, x² + bx + c के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 6 से हम पहले गुणा करा लेते हैं ताकि हमारा 6 ये ख़त्म हो जाए। तो क्या करते हैं, हम 6 से गुणा कर लेते हैं। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ×6, 6 से गुणा कर लेते हैं। देखिए 6 से हमने जैसे गुणा किया तो x² के साथ 6 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, प्लस 1/6 x के साथ भी 6 से गुणा करेंगे और माइनस का 2 के साथ भी 6 से गुणा करेंगे। सभी से हमने 6 से गुणा कर दिया है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 6x² होगा कि नहीं होगा। प्लस में देखिए 6 से 6 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, केवल x बचेगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 12 हो गया। ठीक है, इतना हो गया कि नहीं हो गया आपका। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई आपकी 6x² प्लस में x माइनस में 12 इक्वल टू, मान लीजिए 0 है, कुछ भी मान लीजिए, 0 रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने लिख दिया है, फिर भी 0 लिख दिया है। अब देखिए इसके गुणनखंड आपको निकालना है। कैसे निकालना है, पहले आप देखिए इन दोनों मल्टीप्लाई कराते हैं कि नहीं कराते हैं, तभी इसका गुणनखंड। देखिए 12 छंग कितना होता है, 72 होता है। पहले आप देखिए 72 के ऐसे फैक्टर निकालिए, गुणनखंड निकालिए कि यहाँ आपको केवल क्या बचे, x बचे। ठीक है, प्लस माइनस करने पर आपका x आना चाहिए। देखिए क्या होता है आपका, 12 × 6 72 होता है। ठीक है, 12 छंग 72 होता है। और क्या होता है, 9 8 72 भी होता है। 9 गुणे में 8 कितना होता है, 72 होता है कि नहीं। यदि आप देखिए 9 - 8 करें तो कितने, 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए 9 9 लिखा है, 8 का 8 लिखा है। हमने क्या बताया आपको, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, केवल यहाँ जो भी वैल्यू लिखी वो आनी चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। यहाँ x के पास क्या है, 1 ही तो है, तो 1 आ रहा है कि नहीं। देखिए 9 - 8 कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6x² प्लस में 9x प्लस में सॉरी माइनस का 8x माइनस में 12। अब बताइए इतना हमने क्यों लिखा, ताकि आप इसके गुणनखंड निकाल लें आसानी से। देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 - 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं, 1 1 आएगा नहीं। देखिए 9 से आप 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, केवल आपका 1 ही बचेगा x। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में आपको कॉमन ले लेना है, आप इन दोनों में भी कुछ कॉमन ले लेना है। देखिए इसमें क्या मिल जाएगा, 3 इसमें भी मिल जाएगा, 3 इसमें भी मिल जाएगा। देखिए 3x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अंदर क्या बचा आपका, केवल 2x बचा कि नहीं बचा, बताइए। इन दोनों में आपके जैसे आप देखिए 3 दूने कितना हो जाएगा, 6 और x का x से मल्टीप्लाई कराएंगे, x² हो जाएगा। प्लस लगा दीजिए 3 का, जैसे इसमें 9 में से कॉमन लेके कितना बचेगा आपका, 3 ही बचेगा। देखिए 3 का 3 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 9 और x उसी प्रकार रहेगा। आप गुणा करा करके देख लीजिएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा आपका, 4 मिल जाएगा। देखिए 4 × 8 4 × 12, तो यहाँ से आप माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, केवल आपका x प्लस में 3 बचेगा कि नहीं, बताइए। और यहाँ आपका 2 लगेगा, क्यों लगेगा, देखिए जैसे आप 4 का इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा
और 4 का जैसे 3 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ में बात आ गई। अब देखिए यहाँ हमने प्लस क्यों लिखा, यहाँ माइनस लिखा था, कुछ बच्चों को डाउट होगा। देखिए माइनस का जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का इसमें कराएंगे ये भी हो जाएगा आपका माइनस। इस प्रकार आपको करना है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है तो आपको क्या लिखना है, 2x प्लस में 3 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इन दोनों को साथ में लिख लेना है 3x माइनस में 4। देखिए गुणनखंड करना तो आप क्लास 9 सीख रहे होंगे और आपको आता ही होगा, इसलिए हमने उसको थोड़ा जल्दी में बता दिया है। अब आगे देखिएगा, इसकी तरफ हमने क्या लिख दिया था, 0। ठीक है, अब देखिए एक बार इसके तरफ 0 कर लेना, एक बार इसके तरफ 0 कर लेना। देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने इसको इधर भेज दिया था 0 के नीचे। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, देखिए पहले 3x माइनस में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपकी दो इक्वेशन बनेगी। जैसे आप देखिए इसको इधर भेजेंगे तो ये इसके बराबर 0 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो इसके बराबर 0 हो जाएगा। समझ बात आ रही कि नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 को हमने क्या भेज दिया, उधर भेज दिया, 0 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, अब यहाँ से आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 3 अपान में कितना आ जाएगा, 2। देखिए 2 को हमने इसके 3 के नीचे भेज दिया, तो आपके एक घात ये हो, सॉरी क्या निकाल के आ गया, एक मूल ये पता चल गया आपको। ठीक है, दूसरा कैसे पता चलेगा, 3x 4 को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, माइनस का था प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। यही आपके दो क्या हो जाएंगी, यहाँ से मूल ज्ञात हो जाएंगे। यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा, -3/2 और 4/3। तो जल्दी से इसको ऊपर से लेकर के नीचे तक नोट कर लीजिए। यहाँ से हमने देखिए इसको करना स्टार्ट किया है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यदि नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आप नोट करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी उतनी ही बढ़ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे, कह रहा है यदि क्या दिया गया है, यदि एक द्विघाती बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, kx² लिख पहले नोट कर लेते हैं, kx² प्लस में 3x प्लस में k। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन कह रहा है। ठीक है, तो हमारी देखिए राइटिंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब देखिए क्या दिया गया है, का एक मूल कितना है, 2 है, क्या है, तो एक मूल कितना है, 2 है, तो k का मान बताना है। तो मूल का मतलब क्या है, यानी x की वैल्यू आपको पता है, x बराबर रख दीजिए आप 2 और आपको k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 2 रख देना है। तो क्या करते हैं, kx² प्लस में 3x प्लस में k बराबर रख दीजिए 0 के। ये आपकी इक्वेशन है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, तो यहाँ रख दीजिए, देखिए 2 ही दिया गया है मूल, तो यहाँ रख दीजिए k, 2 की x की जगह में रख दीजिए 2, 2 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणे 2 प्लस में k बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझ गए बात को। तो इतने ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, तो कितना हो जाएगा k इंटू में 4 प्लस में 3 दूना 6 प्लस में k बराबर 0 हो जाएगा। तो 4k प्लस में 6 प्लस में k बराबर कितना हो जाएगा, 0 के। अब देखिए 4 और 1 के कितना हो जाएगा बताइएगा, 5k प्लस में 6 इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब देखिए k का मान चाहिए तो 6 को उधर भेज दीजिए, तो 5k बराबर कितना हो जाएगा, -6 होगा कि नहीं होगा, -6। तो k इक्वल टू में कितना हो जाएगा बताइएगा, -6, और ये 5 बार इसके गुणे में लिखा था, इसके नीचे आ जाएगा, हो जाएगा बटे में। तो यही आपकी k की वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाएगी। तो इसको आप इस तरह नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यही आपकी k की वैल्यू है फाइनली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि द्विघाती बहुपद आपको दिया गया है k-1 का x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यक में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही आसान है, देखिएगा कैसे। आपको एक शून्यक पता है, तो देखिए रख देते हैं हम, पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं, k-1 x² प्लस में kx प्लस में 1, ये आपकी इक्वेशन है। आपको क्या पता है, एक शून्यक पता है, वो भी कितना है, -3 है। तो शून्य का मतलब क्या है, आपकी k की वैल्यू पता है, कितनी पता है, -3। तो चलिए इसमें रख देते हैं, दूसरा शून्य निकालना पड़ेगा आपको, तो -3 रख दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, -3 -1 और x ये हो जाएगा स्क्वायर, होगा कि नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा,
प्लस ब्रैकेट में लगा देते हैं के की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो माइनस का 3 गुणे में एक्स और प्लस में 1। इस प्रकार आपको करना है। -3 -1 कितना हो जाएगा माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर उसी प्रकार रहेगा। देखिए माइनस का 3x हो जाएगा, यहाँ होगा कि नहीं माइनस का 3x, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3x क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस में 1। देखिए ये हो गया आपका। इधर रख देते हैं हम 0। अभी आगे देखिए, अब इसके आपको ऐसे फैक्टर बनाना है कि आपको देखिए प्लस माइनस करने पर यहाँ कितना आ जाए माइनस का 3, तो देखिए माइनस का 4x इसकी पर रहने दीजिए, कितना लिख देंगे यहाँ माइनस का 4x लिख दीजिए, प्लस में x लिख दीजिए और प्लस में 1। देखिए माइनस के 3x को हमने क्या बना दिया 4x प्लस में x बना दिया। ऐसा क्यों किया कि इसकी देखिए हमने इसके फैक्टर लिख दिए हैं यहाँ से, क्योंकि आपको यहाँ क्या निकालना है गुणनखंड निकालना है इसके। तो माइनस का देखिए इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है माइनस का 4x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस x प्लस 1 में इक्वल टू रख दीजिए 0। इन दोनों में आपको कॉमन ले लेना है और इन दोनों में कॉमन ले लेना है। इन दोनों में क्या मिल जाएगा आपका माइनस का 4x ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ भी 4x और यहाँ भी 4x। अब यहाँ क्या बचा केवल आपका x बचा और यहाँ प्लस में 1 लिख दीजिए। अब आपने ऐसा क्यों किया, अब देखिए माइनस का 4x से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x से प्लस 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 4x ही आएगा। और प्लस में 1 देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, तो यहाँ से देंगे x प्लस 1। x का इसमें गुणा कराएंगे वही वैल्यू आपकी आ जाएगी, इधर रख दीजिए 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और माइनस का 4 प्लस 1 एक ब्रैकेट में आएगा ही नहीं, इधर रख दीजिए 0। अब देखिए एक बार हम इसको इधर 0 भेज देते हैं, तो x प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा 0 बटे में देखिए इसके नीचे भेज दीजिए 0, कितना आ जाएगा माइनस का 4x प्लस में 1, ये टोटली क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 होगा कि नहीं होगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से माइनस की 1 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी x की वैल्यू माइनस की 1। अभी देखिएगा आपको माइनस की 1 ही लेना है। अब देखिए एक बार हम जैसे इसको इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी 4x की कितनी वैल्यू निकल के आएगी देखिएगा। देखिए 1 को इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1/4। देखिए बटे में वैल्यू तो आपकी थी नहीं, ये कि क्या बटे में था क्या, तो बटे की वैल्यू आपको नहीं लेना है, क्या लेना है x इक्वल टू -1 आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए यदि नोट करना है तो आप ऊपर से जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पढ़िए आप क्या कह रहा है यदि बहुपद f(x) बराबर, तो देखिए पहले आपको बहुपद नोट करना होगा। क्या दिया गया है ax² माइनस में 6x प्लस में 4। ठीक है, ये आपका बहुपद दिया गया है कि मूल्यों का गुणनफल कितना दिया गया है 4। क्या कह रहा है मूलों का गुणनफल, किसका मूलों का गुणनफल। तो मूल तो आप जानते ही ना क्या होते हैं मूल, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणे में बीटा, ये आपके मूल हैं। गुणनफल आपको पता है 4 है, तो आपको a का मान बताना है। कैसे बताना है देखिएगा, जिस तरह आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम इसको भी उसी प्रकार कर लीजिए। देखिएगा इसको पहले हम इससे कंपेयर करा लेते हैं, तुलना करा लेते हैं ax² प्लस bx प्लस में c से। अब देखिए इसमें आपको मान किसका निकालना है, a का मान निकालना है। तो केवल आपको देखिए पहले a की मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर करा लीजिए। तो ax² बराबर क्या लिखा हुआ ax², तो देखिए x² से x² कट जाएगा, a के बराबर क्या हो जाएगा a। देखिए a की वैल्यू आपको a हो जाएगी, b की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आपके मूल क्या होते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं मूल लिख देते हैं। मूल क्या होते हैं बताइएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/में a होता है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू में बीटा क्या होता है आपका c/में a, यही होते हैं ना आपके मूल। देखिए ये आपके गुणन है कि नहीं, गुणनफल में है, तो आपको देखिए गुणनफल का ही आपका क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो यहाँ देख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है आपको 4 दिया गया है, यही आपको क्वेश्चन में दिया गया है। गुणनफल मूलों का गुणनफल, देखिए गुणनफल ही तो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है c/में a होता है कि नहीं। अब देखिए c की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 4 होगी। क्यों होगी, देखिए c बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 4, क्योंकि देखिए c के बराबर इसको रखेंगे और bx बराबर कितना रखेंगे 6x रखेंगे, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से b की भी लिख देते हैं -6। ये अभी देखिए a b c की वैल्यू आपको पता हो गई है।
देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है 4, तो यहाँ रख देंगे 4 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए सी की वैल्यू कितनी है बताइएगा 4 है, तो यहाँ से रख देंगे 4 और ए की वैल्यू कितनी है ए बराबर ए, तो ए रहने दीजिए। इसके भी नीचे मान लीजिए 1 है। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसका इससे करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइएगा 4 इंटू में ए हो जाएगा इक्वल टू देखिए 4 का 1 से कराएंगे 4 गुणे में 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 इधर है 4 इधर है, गुणे में कट जाएंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा फाइनली आपका 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। इस प्रकार आपको इसका आंसर निकालना था। यदि ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो तो प्लीज़ इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लेना है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि देखिए इसके आगे वीडियो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लाने वाले हैं। तो पार्ट 2 के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, इंतजार करना है, नहीं करना पड़ेगा, बस क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जैसे हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत जानकारी इसकी मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।